डियर स्टूडेंट्स, यूजेबिलिटी डिज़ाइन प्रोसेस हमारा अंडर स्टडी है। उसमें हम जो है इस प्रोसेस के अंदर यूज सिनेरियो डेवलपमेंट हम स्टडी कर चुके हैं और इंटरफेस स्ट्रक्चर डिज़ाइन इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरफेस स्टैंडर्ड डिज़ाइन भी हम वो पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं जो किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स जो हैं जो ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमने इंटरफेस डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग डिस्कस की और अब जो है हम इंटरफेस इवैल्यूएशन को बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेस इवैल्यूएशन या इंटरफेस यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो है वो एरिया है यूजेबिलिटी डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर और बड़ा प्रैक्टिकल नौइयत का है। तो इसके अंदर जो है जो प्रैक्टिकलिटी है, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उसको भी हम थोड़ा जानने की और स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ इंटरफेसेस। सबसे पहले ये है कि यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, the core purpose of usability evaluation is to identify all such flaws and issues or problems uh, which restricts the ease of use of a user interface. ऐसे तमाम problems, ऐसे तमाम issues, ऐसे तमाम flaws जो किसी भी user interface की usability को कम कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको फिक्स करना। उसका पर्पस है, उससे हासिल क्या होगा? उससे हासिल ये होगा कि हमें एक रिफाइंड यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा। यूज़र जो है उस रिफाइंड यूज़र इंटरफेस के ऊपर बड़े कंफर्टेबली वो अपने टास्क परफॉर्म कर सकेगा और वो जो है उसको जो टास्क अकम्पलिशमेंट हो सकेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंसिस्ट ऑफ methodologies फॉर measuring the usability aspects of a user system interface and identifying specific flaws. Usability evaluation methods. There are three different types of usability evaluation methods in the state of art literature. So these three evaluation methods जो है वो different types, एक testing types है, inspection and inquiry. ये तीन different types of usability evaluation methods हैं। तो हम इस टॉपिक में या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हम जो इंस्पेक्शन बेस्ड यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन मेथड है उसको हम ज़ेर गौर लाएंगे। So, dear students, the approaches to evaluate usability, there are two different approaches to evaluate usability. One is summative approach and the second one is formative approach. Summative approach में क्या होता है कि real users जो होते हैं किसी भी application के, किसी भी system के, they perform real tasks on some defined applications and empirically measures the usability in terms of effectiveness, efficiency and user satisfaction. ये summative approach पे होता है। जबकि formative approach के अंदर क्या होता है कि formative approach employs experts for usability evaluation using heuristics or guidelines. तो जैसा मैंने कहा कि हम अपने आने वाले टॉपिक से इस टॉपिक के अंदर एक तो फॉर्मेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे और दूसरा जो इंस्पेक्शन जो कैटेगरी या इवेल्युएशन मेथड की उनको हम अ, उसको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, ह्यूरिस्टिक्स फॉर इंटरफेस यूजेबिलिटी इवेल्युएशन मेथड्स। ये जो ह्यूरिस्टिक्स है फॉर इंटरफेस यूजेबिलिटी इवेल्युएशन मेथड, डियर स्टूडेंट्स, ये एक इवेल्युएशन यूजेबिलिटी इवेल्युएशन मेथड है। और जैसे मैंने कहा था कि हम इंस्पेक्शन बेस्ड यूजेबिलिटी इवेल्युएशन मेथड हम डिस्कस करेंगे, तो ह्यूरिस्टिक्स जो है ये एक इंस्पेक्शन बेस्ड यूजेबिलिटी इवेल्युएशन मेथड होता है। ओके, कंसिस्ट अ सिस्टमेटिक इवेल्युएशन
in which several experts, usually 3 to 5, analyze the interface of an interactive system and make observations based on a set of principles known as usability heuristics. ये जो heuristics हैं या set of principles हैं जिनको हम usability heuristics कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि 3 से 5 जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो यूजेबिलिटी को इवेल्युएट कर सकते हो, दे इंटरेक्ट, जो है वो इंटरफेसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं एंड मेक ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस जो है वो देखते हैं, और फिर जो है उनको जो है वो उन ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं। इसका पर्पस क्या है? द गोल ऑफ heuristic evaluation is to discover problems related to the usability in the interface design. पर्पस वही है कि जो यूजेबिलिटी फ्लॉज है उनको डिस्कवर किया जाए। अब डिस्कवर करने से होगा क्या? जितने ज़्यादा फ्लॉज डिस्कवर होंगे, हम कह सकते हैं हम उतना ही उस इंटरफेस को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। उन फ्लॉज को फिक्स करेंगे, उनको हम टारगेट करेंगे, और फिर जो है जब वो फिक्स हो जाएंगे तो फिर हमारे पास एक बहुत ही क्वालिटी यूज़र इंटरफेस मौजूद होगा। जो डिज़ाइन होगा वो एक क्वालिटी यूज़र इंटरफेस होगा। अब ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन है, इसका प्रोटोकॉल क्या है? तो इसके प्रोटोकॉल में ये है कि ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स that each evaluator spends time inspecting the system interface in an independent manner. एक independent manner पे जो है वो evaluate कर रहे होते हैं, inspect कर रहे होते हैं user interface को, making note of every usability problem found. जो भी usability problem उनको मिलता है उसको note करते हैं. Once all evaluators have complete the evaluation, their individual findings are joined in a unique common list of usability problems associated to those heuristics that were violated. स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता ये है कि जो हमारे पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स होती हैं, हम उन ह्यूरिस्टिक्स को गाइडलाइंस मानते हुए किसी भी एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेस को इवेल्युएट करते हैं, और फिर देखते ये हैं कि क्या जो भी उस यूज़र इंटरफेस के ऊपर हमारे पास मेन्यूज़ हैं, हमारे पास उसका लेआउट है, उसके कंटेंट स्ट्रक्चरिंग है, उसकी नेविगेशन है, उसके डायलॉग बॉक्सेस हैं, इन सब को डिज़ाइन करते हुए या किसी भी अगर हमें ह्यूरिस्टिक की वायोलेशन मिलती है, किसी सेट ऑफ जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, किसी प्रिंसिपल या किसी गाइडलाइंस की हमें जब वायोलेशन मिलती है, तो हम कहते हैं कि एक यूजेबिलिटी फ्लॉ हमने फाउंड कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो उस वायोलेशन को, जिसको हम यूजेबिलिटी फ्लॉ कह रहे हैं, उसको नोट करते हैं और उसको एसोसिएट करते हैं उस ह्यूरिस्टिक के साथ जिसकी वायोलेशन हुई है। और इसी तरह हर जो इवेल्युएटर होता है वो अपने एंड पे इंटरफेसेस को इवेल्युएट करता है बाय फॉलोइंग सेट ऑफ हेuristics और सेट ऑफ गाइडलाइंस, और फिर लिस्ट बनाता है कि जिसमें उसने जो फ्लॉज आइडेंटिफाई किए होते हैं। जब ये सारे इंडिपेंडेंट मैनर के ऊपर ये हो जाता है तो फिर इन सबको कंबाइन और कर लिया जाता है, और फिर जो है वो ओवरऑल फाइंडिंग सामने आ जाती है। Nelson proposed 10 general usability heuristics for the design and evaluation of interfaces known as Nelson heuristics. ये बहुत ही मशहूर और मारूफ है। Design and evaluation heuristics for smartphone. Case study. Dear students, हमने अभी एक ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा जिसमें हमने कहा कि सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स होती हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी इंटरफेस को इवेल्युएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो केस स्टडी करेंगे वो ये है कि स्मार्टफोन के ऊपर जो यूजेबिलिटी, जो हम उसके यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन या इवेल्युएट करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी सेट ऑफ ह्यूरिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, और कैसे हम किसी भी जो यूज़र इंटरफेस है उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे उसमें से फ्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हम जो है वो आने वाले टॉपिक्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।